त्रेता युग के श्रवण कुमार की कहानी आपने खूब देखी, पढ़ी व सुनी होगी। उन्होंने किस प्रकार आंखों से दिव्यांग माता पिता को कांवर में बैठाकर तीर्थ दर्शन कराया था। ठीक उसी तर्ज पर कर्नाटक के मैसूर के 44 वर्षीय डी कृष्ण कुमार श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहे हैं। मां की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अजब संकल्प लिया है, उसे 5 सालों से पूरा कर रहे हैं। 24 साल पुरानी स्कूटर से वह 73 वर्षीय मां चूड़ा रत्ना देवी को भारत दर्शन कराने निकले हैं। उन्होंने 16 जनवरी 2018 को मैसूर से यात्रा शुरू की, जो अनवरत जारी है। मां को स्कूटर पर बैठाकर भारत के तीर्थ स्थलों सहित दार्शनिक स्थलों का भ्रमण करा रहे हैं। यात्रा के क्रम में वह बक्सर पहुंचे और लक्ष्मी नारायण मंदिर में निवास कर रहे हैं। बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि मां हमेशा घर की चारदीवारी में रहती थी। 2015 में पिताजी की मृत्यु के बाद वह मां को तीर्थ दर्शन कराने का संकल्प लेकर निकले और उन्होंने अपनी 13 वर्ष की नौकरी भी छोड़ दी। अभी के जो माता पिता है ना, ये बोलने वाला भगवान है, ये हमारा साथ रहने वाला भगवान है माता पिता। क्योंकि छोटा बचपन से हमारे लिए कितना त्याग करता है सभी माता पिता। मेरा एक ही माता के बारे में हम नहीं बोल, सभी माता पिता अपने अपने बच्चों का जीवन सुंदर बनाने के लिए बहुत उनका स्वार्थ त्याग कर उनका ड्रीम डिज़ायर सभी छोड़कर हमारा जीवन सुंदर बनाते हैं। हम भी बड़ा होने के बाद उनको स्पेशली वृद्ध अवस्था में अच्छा देखना है ना, ये हमारा जिम्मेदारी है। सभी बेटा बेटी का कर्तव्य है बुढ़ापे में माता पिता को अच्छा ख्याल रखना। 13 इयर्स मैं बेंगलोर में आई वॉज वर्किंग एज ए कॉरपोरेट टीम लीडर इन बैंगलोर। मेरी माताजी को उसी समय में पहले एकता कुटुंब में थे, बाहर का विहार नहीं था। मॉर्निंग से रात तक पूरा घर का काम, मेरी मातेश्वरी सब बड़ा परिवार था, 10 लोग था। वो पूरा 10 लोग का बड़ा परिवार को संभाल करने का जिम्मेदारी मेरी माताजी का ऊपर था। सिर्फ 68 इयर्स तक उनका जीवन है, 4 वाइट दीवारें, 1 वाइट रूफ, इतना था। ऐसा माताजी को अभी बाहर लेकर कलरफुल दुनिया, सभी मठ मंदिर आश्रम मेरी माताजी को मैं दिखा रहा हूँ। मेरा नाम चूड़ा रत्ना, हम मैसूर वाले हैं। मेरे बेटा सारे देश को दिखाया है। मेरे पति के ज़माने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थे। इसलिए मेरा बेटा सारे देश को दिखाया है। पूरा भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है हमारे भारत में, उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ नदियों में नहा के, मंदिर तीर्थ प्राशन करा के मेरा जन्म सार्थक बनाया है। उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इस जमाने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। ऐसा बेटा मुझे मिला है। भूमि में पहुँचे हैं श्री कृष्ण कुमार जी, जो कि मैसूर के रहने वाले हैं और ये कलयुग के श्रवण कुमार हैं। क्योंकि जिस तरह इन्होंने अपने माता जी को पूरे भारत के भ्रमण पे निकाला और अपने पिताजी के स्कूटर पे, तो इससे ये पता चलता है कि इनमें अपने माता और पिता के प्रति कितनी श्रद्धा है। और इसी से हम कह सकते हैं कि ये कलयुग के श्रवण कुमार हैं। ये भारत ही नहीं बल्कि 4 देशों की यात्रा अपनी माता जी को करा चुके हैं और आज हमारे बक्सर की पावन भूमि पे आए हुए हैं। हम भी इनका दिल से स्वागत कर रहे हैं और इनसे ये सीख ले रहे हैं कि आने वाला जनरेशन जितना भी यूथ है वो ये समझे कि अपने माँ और पिताजी की किस तरीके से इज्जत करनी है, किस तरीके से संस्कार उनके सामने प्रकट करना है। तो ये चीज़ इनसे हम सीखेंगे। आज इनको पटना प्रस्थान करना है। पटना से ये नेपाल जाने वाले हैं। इनका एज 40 to 45 समथिंग और इनकी माता जी का एज 65। तो ये जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे थे और अच्छे पोस्ट पे थे, तो ये 2018 से अपनी यात्रा की शुरुआत किए हुए हैं और 2018 से अपने जॉब को रिजाइन दे करके और ये निकले हुए हैं। कैसे इनका मतलब जाना रहता है, क्या इनका खर्च कोई उठाता है? ये किसी से मदद नहीं लेते हैं, ये स्वयं
ही उस चीज़ को कमा करके, पहले जब ये नौकरी में थे तो ये पैसा कुछ इकट्ठा किए थे और उसके बाद से इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी चीज़ से वो पूरे माताजी को अपने पूरे भारत भ्रमण पे लेकर के निकले हुए हैं और अपने पिताजी की दी हुई स्कूटर के माध्यम से निकले हुए हैं, जबकि इनके पास सारी सुविधा होते हुए भी वे इसका उपयोग नहीं करते हैं। यानी ये अपने माँ और पिताजी दोनों को साथ में लेकर के घुमाने का प्रयास कर रहे हैं।